हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू निदा फैशन बुटीक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजपूताना चोली की कटिंग एंड स्टिचिंग का डिटेल वीडियो। इस पर हम सीखेंगे कैसे पाइपिंग लगाते हैं, कैसे कुर्ती की कटिंग करते हैं, कैसे गले को सेट करते हैं, पीछे फिलिंग डोरी कैसे लगाते हैं, यानी कि पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो। तो मैं यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की एक साथ ही कटिंग करनी है। तो मैं आपको नाप बताने वाली हूँ। कुर्ती की लंबाई है 28 इंच, सीना 40 इंच, कमर 35 इंच, हिप 40 इंच, 12 इंच आस्तीन की लंबाई है और 11 उसकी गोलाई है। ये मेरा कुर्ती के नाप से है और मैं इस पर 1 इंच ऐड करने वाली हूँ प्लस, क्योंकि जब हम यहाँ पर फिलिंग डोरी करते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा कर देते हैं। इसके बाद दोनों पार्ट को हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इसमें मेरा 28 इंच, तो मैं 28 इंच पर मार्क कर दूंगी। नीचे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है फोल्डिंग के लिए और मगजी लगाने के लिए। अब मैं इसकी शोल्डर का नाप लूंगी। तो मैंने इसके शोल्डर को 7.5 इंच पर मार्क किया है। आपको भी 7.5 इंच पर ही मार्क करना है। फिर इसके आर्म होल को 8 रख देना है। तो मैंने 8 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हम इसके शोल्डर को 1 इंच ड्रॉप करके निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको 1 इंच ड्रॉप करके निशान लगा दिए हैं। इससे फिटिंग बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इस लाइन को स्ट्रेट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं मेरे चेस्ट का नाप ले रही हूँ। तो चेस्ट का नाप है 11 इंच। ये इसका 1/4 भाग है। 11 इंच पर मार्क करने के बाद मैंने इसमें 1 इंच का मार्जिन प्लस कर रखा है। ऐसे ही आपको करना है। इसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कट कहाँ पर लगाना है। तो हमें कुर्ती का कट 11 इंच पर रखना है। तो यहाँ 11 इंच पर मार्क कर लिया है मैंने। अब मैं कमर का नाप लूंगी। तो मेरी कमर का नाप 9.5 इंच है। इसके बाद 1 इंच मार्जिन मैंने पूरी कुर्ती में ऐड करके रखा है। अब हम इसको शेप देते हुए मिलाएंगे और अब लेंगे हम इसकी हिप का नाप। तो इसकी हिप मैंने 10.5 इंच रखी है। कमर के नाप को हिप के नाप से डॉट डॉट करके मिला देंगे और ये हमारा नाप तैयार है। अब हमें इसके दामन का नाप लेना होगा। तो पहले एक हमें सीधी लाइन खींच लेनी है, सेम दामन के हिसाब से ही जो हमने हिप रखा था। इसके बाद 1 इंच माइनस लेस कर देना है और एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। ये मेरा फोल्डिंग और मगजी दोनों में ही जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लिया है। आप आधा इंच प्लस ले सकते हैं या कम भी ले सकते हैं। अब मैं इसके शोल्डर का नाप लूंगी। तो यहाँ सेंटर पर इंची टेप को रखते हुए मुझे 1 इंच पर मार्क कर लेना है। फिर हम यहाँ से शोल्डर की गोलाई देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें शोल्डर की गोलाई दे देनी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। तो जैसे ही मैंने इसकी कटिंग की है, ठीक वैसे ही मैं इसको अस्तर पर रखकर कटिंग करूंगी। मैंने यहाँ पर इसके बीच में कट लगा रखा है। तो ये देखिए, मैंने अस्तर पर फैलाकर इसकी कटिंग कर ली। आप भी इसकी कटिंग कर लीजिए। इसको चारों तरफ से आपको रफ स्टिच लगा लेनी है। आप इसे सुई से लगा सकते हैं या फिर मशीन से भी लगा सकते हैं। मैंने इसे सुई से रफ स्टिच किया हुआ है, तो ये आसानी से हो जाता है। अब हम इसके गले पर एक स्टिच लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से फिनिशिंग देते हुए स्टिच लगाएं आप। स्टिच लगाने के बाद अब हम इसकी 0.75 पर कटिंग करेंगे, यानी कि 0.25 इंच। तो कुछ इस तरीके से कटिंग कर देनी है। इसके बाद हम बैक का पार्ट कट करेंगे। तो मैंने बैक के गले की कटिंग 2 इंचेस रखी है। यहाँ पर 2 इंच पर मार्क कर देना है लंबाई में और 3 इंच पर मार्क कर देना है चौड़ाई में। इस तरीके से देखिए, मैंने मार्क कर लिया है। अब हम इसको इससे अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से कुछ हम अपने गले की कटिंग कर लेंगे। अब मैं इस पर स्टिच लगाऊंगी। तो ये स्टिच लगा लेना है। ये देखिए, मेरी स्टिच लगकर तैयार है। इसके बाद अब हम इसके शोल्डर्स पर स्टिच लगा लेंगे। तो मैंने इसके शोल्डर पर डबल स्टिच लगाई है। आप भी इसके शोल्डर पर डबल स्टिच ही लगाएं, इससे सिलाई अच्छी और पक्की आती है। इसके बाद अब हम इसके गले की मगजी लगाने वाले हैं।
तो मगजी लगाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे इसके बैक पार्ट से। इससे पहले हम सीखते हैं कि मगजी की कटिंग कैसे करते हैं। तो मैंने इस फैब्रिक को ऑरेप कट किया है और उसकी चौड़ाई 2 इंच रखी है। तो आपको भी इसका नाप 2 इंच ही रखना है। इसके बाद हम इसके सेंटर पर एक कट लगा लेंगे बैक पार्ट पर। तो ये देखिए मैंने गले के बैक पार्ट पर एक कट लगा लिया है। मगजी की स्टार्टिंग यहीं से करनी है। मगजी को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और इसको डबल फोल्ड करके मगजी को यहाँ पर सेंटर पार्ट पे अटैच करते हुए स्टार्ट करना है। यहाँ से हम 2.5 की स्टिच लगाएंगे। तो आप स्टिच बहुत फिनिशिंग के साथ लगाइए क्योंकि गले पर वर्क है, अगर वो टेढ़ा मेढ़ा लगेगा तो आपका वर्क भी खराब हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ धीरे धीरे अपनी मगजी को लगा रही हूँ। आपको जब इसे लगाना है तो कुछ ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हाथ से ही इसे बस खींचिए आप, बिल्कुल अच्छे से ही आएगा। तो इसे आपको रॉन्ग पार्ट से लगाते हुए स्टिच करना है और राइट पार्ट में इसको फोल्ड कर देना है। तो जब इसकी फिनिश हो जाए तो आप इस तरीके से इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको हटा लेना है और राइट पार्ट पर ये चेक करना है कहीं पर एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो उसे कट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप कट नहीं करेंगे तो गांठ बन जाएगी। और तो कुछ इस तरीके से हमें अपनी मगजी को सेट करना होगा। तो जो भी मार्जिन हमारा है उसे अंदर की तरफ करते हुए हमें इसको धीरे धीरे अपनी स्टिच लगा लेनी है। या स्टिच को हमें 0.5 पर लगाना है, इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो ये देखिए मैंने बहुत ही फिनिशिंग से पॉइंट की स्टिच लगाई है। ये हमारी कुर्ती का इसे इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए मैंने अपनी मगजी पूरी रेडी कर ली है। कुछ ही इस तरीके से हमें अपने शोल्डर पर भी दोनों साइड मगजी रेडी कर लेनी है। ये मैंने दोनों साइड मगजी तैयार कर ली है और ठीक इसी तरीके से आपको भी तैयार कर लेनी है। अब हम यहाँ पर एडजस्टेबल प्लेट्स डालने वाले हैं जिससे ये किसी भी साइज पर फिट हो जाए। तो इसके लिए एक सेंटर पर मार्क कर लेना है। तो मैंने इस कुर्ती का सेंटर निकाला है जो कि 10.5 इंच निकला है। अब हम इस सेंटर पर जो प्लेट की या टक की लेंथ है वो 11 इंच रखेंगे और मुझे 11 इंच से नीचे 5 इंच प्लस ले लेना है, यानी कि हमारी टक का साइज 5 इंच ही होगा। तो ऐसे ही हमें दोनों तरफ मार्किंग कर लेनी है। तो अब हम इस पर 0.75 इंचेस का टक लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए मेरे कुछ 6 पॉइंट सेट हुए हैं। तो यहाँ पर हम 6 बेल्ट लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें मगजी के कपड़े से बचे हुए कपड़े की बेल्ट बना लेनी है। फिर हमें इस पर 0.75 के जो निशान लगाए थे उस पर पहले डायरेक्टली सेट कर देनी है। तो हम इसको डबल फोल्ड करते हुए सेट करेंगे। सबसे पहले इसको खोलना है, लेना है, फिर इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और फिर आपको इसकी स्पेस देते हुए सेट कर देना है। तो इस पर हम 0.25 की स्टिच लगाएंगे। तो इसी तरीके से देखिए मैंने सारी मगजी की बेल्ट हैं जो सेट कर ली हैं। इसी तरीके से अब हम इस पर टक लगाएंगे। तो हमें इस पर 1/2 इंच की ही टक लगानी है क्योंकि हम सिर्फ मगजी को सेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने अपनी बेल्ट लगा ली है और इसी तरीके से अब हम इस तरफ भी लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ अपनी टक लगा ली है। अब मैं यहाँ पर एक रेडीमेड डोरी का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो कपड़े से बनी हुई डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस डोरी को जिगजैग आकार में पॉइंट करते हुए अंदर डाल दूंगी और मेरा कुछ इस तरीके से बनकर आ जाएगा। अब ये मेरी बिल्कुल रेडी है जिगजैग स्टिच। इसके बाद अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो मैंने कुर्ती का नाप 1 इंच ज़्यादा लिया था, यानी कि मैंने 1 इंच मार्जिन रखा था। तो मैं ठीक उसी नाप को फॉलो करते हुए अपनी कुर्ती पर फिटिंग लगा रही हूँ। हमें बहुत ही संभाल कर फिटिंग लगानी है ताकि बीच में कोई भी क्रीज प्लेट कुछ ना बने। अब हम इसी फिटिंग को दोबारा से रिप्लेस कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमें दोबारा फिटिंग लगा देनी है। इसी तरीके से मैंने दोनों तरफ की फिटिंग लगा ली थी। अब हम इसमें मगजी ऐड करेंगे। तो हमें इसके दामन पर मगजी ऐड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी कुर्ती को रॉन्ग साइड पर रखना होगा जहाँ से हमारा कट लगा हुआ है। तो यहाँ मैं कट से ही सेट कर रही हूँ और इसे ठीक वैसे ही सेट करना है जैसे मैंने गले से सेट किया था, यानी कि पट्टी को पहले थोड़ा सा फोल्ड करें और उसके बाद डबल फोल्ड करके हल्के हल्के हाथों से खींचते हुए इसको लगा दें।
कुछ इस तरीके से अब हम कोना बनाएंगे। तो हमें इसको 1/2 इंच पर इस तरीके से पकड़ना है और ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद मशीन को घुमा देना है। हम इस तरीके से मगजी लगाएंगे तो हमारे कोने बहुत ही अच्छे बनेंगे और फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो अभी मैं अपनी पूरी मगजी को इसी तरीके से लगा लेती हूँ। ये देखिए मैंने मगजी लगा ली है। अब मैं आपको इसको फोल्ड करने सिखा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमें मगजी को यहाँ रखना है और पॉइंट की स्टिच लगाते हुए इसको सिल लेना है। तो ये देखिए अब मैं कोना बनाना सिखाऊंगी आपको। तो हमें पहले वहाँ तक आना है जहाँ पर मेरा कोना का डिज़ाइन है। जो भी मार्जिन एक्स्ट्रा पड़ा हो आप उससे सेट कर लें, इससे गांठ नहीं आती है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अभी हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इसको आगे करना है और उसके बाद इसको पीछे से करते हुए नोक बना लेनी है। तो कुछ इस तरीके से हमें अपनी कुर्ती की नोक बना लेनी है। देखिए कितनी अच्छी नोक बनकर तैयार है। तो दोस्तों मैंने सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए पूरी कुर्ती पर मगजी लगा ली है। आप भी कुछ इस तरीके से ही अपनी कुर्ती को पूरी तरीके से तैयार। तो ये दोस्तों मेरी कुर्ती बनकर तैयार है। अगर आप इस पर आस्तीन लगाना चाहते हैं तो इस पर आस्तीन लगा सकते हैं, या फिर ब्लाउज इसका अलग से बनता है उस पर आस्तीन लगाई जाती है तो उस पर आस्तीन लगा सकते हैं। आस्तीन लगाने का तरीका बिल्कुल बेसिक है, जैसे कि हम सारी कुर्ती ब्लाउजेज में आस्तीन लगाते हैं। मैंने इस कुर्ती पर ही आस्तीन अटैच की हुई है। तो देखिए हमारा फाइनल लुक राजपूतानी घाघरा चोली बनकर रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।